हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे पापा मम्मी रसोई में। तो मैं आपको मटन दही धुआं मसाला बनाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। सबसे पहले आपको प्याज ले लेना है। ठीक है, कम से कम आपका 700 से 800 ग्राम प्याज ले लेना है। उसको आपको अच्छे से कटिंग करना है। सारे प्याज को एक एक करके आपको छीलना है। ऐसे ही करके सारे प्याज को एक एक करके आपको छील लेना है। ठीक है, आप देख सकते हैं सारा प्याज छिल गया है। ठीक है, तो उसके बाद आपको बारीक बारीक करके आपको कटिंग कर लेना है। सारे प्याज को एक एक करके ऐसे ही करके सारे प्याज को कटिंग कर लेना है आप। आपका प्याज अच्छे से सारे प्याज कटिंग हो जाए तो एक प्लेट में अच्छे से आपको रख लेना है। ठीक है, देख सकते हैं आप प्लेट में मैं सारे प्याज को रख चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद आप को लहसुन लेना है। कम से कम 3 पोटी रहना चाहिए। ठीक है, उसको अच्छे से एक एक कलियाँ को आप छील लीजिए। ठीक है, ऐसे ही करके सारे लहसुन को आपको छील लेना है। देख सकते हैं आपका लहसुन छील गया है। उसको एक प्लेट में अच्छे से आप रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप अदरक ले लीजिए। कम से कम आपका 50 ग्राम अदरक ले लेना है। उसको अच्छे से आप छील लीजिए उसको भी, और उसको 3 से 4 पीसेस करके बड़े बड़े पीसेस में लहसुन में रख लीजिए। ठीक है, उसको एक पेस्ट बना लीजिए आप जार में डालकर। और आपको मटन ले लेना है, उसको अच्छे से साफ़ करके कटोरे में, मतलब किसी बर्तन में आप ले सकते हैं। उसके में आपको हल्दी डाल दीजिए 1-1.5 चम्मच। ठीक है, जो भी है। और उसके बाद आपका धनिया पाउडर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा जीरा पाउडर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका कश्मीरी रेड मिर्च आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से डाल लेना है उसको। उसके बाद आपका दरदरा करके रेड मिर्च आ जाएगा। ठीक है, नमक आपको स्वाद के अनुसार डाल लेना है अच्छे से। उसके बाद आपका आ जाएगा दही। कम से कम दही आपका 150 से 200 ग्राम दही रहना चाहिए। ठीक है, अच्छे से आपको इसको भी डाल लीजिए। उसके बाद जो दरदरा करके किए हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको भी अच्छे से आप डाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको अच्छे से मिक्स करना है घुमा घुमा के। ठीक है, आप देख सकते हैं आपका नज़ारा बिल्कुल बहुत खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, ऐसे ही करके आपको रोस्टेड करना है। आपको शीशे का एक कटोरा ले लीजिए और कोयला को गैस पे गरम करके उसमें रख दीजिए। उसमें 1 चम्मच घी डालकर उसके बाद आपको ढक्कन से ढक दीजिए। कोई भी ढक्कन हो, मेरे पास शीशे का ढक्कन है, उसमें रख दिए। आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं पूरा धुआं धुआं हो गया। मटन दही धुआं मसाला बनने वाला है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको रोस्टेड करके पूरा मसाले को मिक्स करके आपको कम से कम 30 से 35 मिनट तक आपको छोड़ देना है। उसमें जो घी है, घी का गंध पूरा मटन में आपको ऑब्जर्व कर जाएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आपको गैस की तरफ। गैस को आपको चालू कर लेना है। उस पर आप हंडी रख लीजिए। गैस को आपको फास्ट रखना है, ना मीडियम स्लो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ फास्ट रखना है। ठीक है, उसमें आपको तेल डाल दीजिए। सरसों का तेल आपको 150 से 200 ग्राम आपको डाल लेना है। ठीक है, अच्छे से आपको घुमा घुमा के हांडी में आपको डाल देना है। आप देख सकते हैं आपका तेल गर्म हो चुका है, 1 मिनट हो चुका है। उसमें आपको तेजपत्ता, दालचीनी, आपको लौंग, आपका जीरा, आपका इलायची हो जाएगा। ठीक है, सारे चीज़ डाल लीजिए। 2 रेड मिर्चा हो जाएगा। आपको उसको चलाना है। ठीक है, जब आपका 1.5 से 2 मिनट हो जाएगा उसमें आपको प्याज डाल लेना है। कटिंग किए हैं प्याज आपका
600 से 700 ग्राम आपको डाल देना है। उसको आपको गोल्डन ब्राउन तक आपको भुनना है। कम से कम आपका 20 से 25 मिनट या 30 मिनट भी लग सकते हैं। आपको बस इतना टाइम लगेगा, ठीक है। आपको भूनना है सिर्फ। आपको गैस ध्यान रहे कि आपको मीडियम फास्ट नहीं करना है, सिर्फ फास्ट रखना है, ठीक है। आप देख सकते हैं आपका प्याज कुछ कुछ पल आपको गोल्डन ब्राउन दिख रहा होगा, पूरा अच्छी से तरह से अभी हुआ नहीं है। आपको गोल्डन ब्राउन तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। आपको भुनना है कम से कम 25 से 30 मिनट आपको बोले हैं, उतना तक आपको भुनना है। देख सकते हैं आपका गोल्डन ब्राउन हो चुका है। उसके बाद आपका मटन ले लेना है और जो घी आप कटोरे में रखे थे कोयले के साथ उसको हटा लेना है, सारे आपको मटन उसमें डाल देना है, ठीक है। जो रोस्टेड मटन की है मसाले के साथ उसको हांडी में डाल दीजिए आप अच्छे से। और हाँ, आपको ध्यान रखना है जब मसाले आप जब डाल रहे हैं मटन के साथ वाले, तो उसको आप गैस को मीडियम करके कर लेना है। कम से कम आपका 8 से 10 मिनट तक गैस को मीडियम करके स्लो करके आपको चलाते रहना है। अच्छे से चलाइए जब तक आपका मसाले अच्छे से मिक्स ना हो जाए। उसके बाद आपको हल्दी डाल लेना है, ठीक है। आपका नमक ध्यान रहे, पहले आप डाल चुके हैं, थोड़ा सा आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। स्वाद के अनुसार आप देख लीजिए, उसके हिसाब से ही आपको डालना है सिर्फ। उसके बाद आपको दरदरा कर लेना है गरम मसाला, खड़े मसाले आएंगे उसको आप सिलवट पे कर लीजिए। और उसके बाद आपको हरा मिर्च कम से कम 7 से 8 पीसेस आपको खड़ा खड़ा करके आपको फाड़ लेना है, उसको कटिंग कर लीजिए। उसके बाद उसमें डाल दीजिए मटन में, उसको आपको अच्छे से चलाइए, ठीक है। मटन में जितना, हाँ ध्यान दीजिए, जितना टाइम दीजिएगा उतना बेहतरीन आपको बनेगा, खाने में भी आनंद आएगा, ठीक है। आपको बस चलाते रहना है। हाँ, जब 10 मिनट हो जाएगा तो आपको गैस को फास्ट कर लेना है, ठीक है। आप अच्छे से पकड़ के हांडी को आप अच्छे से घुमा घुमा के अच्छे से आपको चलाना है, कहीं आपका मटन चिपक तो नहीं रहा है, ठीक है। आप ढक्कन को लगा दीजिए, ठीक है। हर 2 मिनट 1.5 मिनट मतलब आप अपने हिसाब से देखते रहिएगा कि उसमें चिपकना नहीं चाहिए, ठीक है। 1.5 से 2 मिनट में आपको हटा हटा कर ढक्कन आपको मटन को देखना है, ठीक है। देख सकते हैं उसमें आपको पानी पूरा मटन आपका छोड़ने लगा, ठीक है। ऐसे ही करके आपको हमेशा देखते रहना है, कहीं ऐसे ही आपको चलाते रहिए, ठीक है। हर 2 मिनट 1.5 मिनट में आपको ढक्कन लगा लगा के हटा हटा के आपको चलाते रहना। कम से कम आपको मटन बनाने में कम से कम 2.5 से 3 घंटा लगेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं मटन आपका कुछ परसेंटेज आपको बन चुका है, कम से कम आपका 40% बन चुका है। ऐसे ही करके आपको मटन बनाते रहना है, आपको ढक्कन लगा लगा कर, ठीक है। और आपको देखते रहना है हर 2 मिनट में। गैस को सिर्फ आपको फास्ट करना है, ठीक है। आपको कहीं जाना है अगर तो आप मीडियम कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको सिर्फ गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, ठीक है, क्योंकि जाड़े की मौसम चल रही है इसीलिए। आपको एक साइड पे चूल्हे पे आपको एक बर्तन में पानी रख के गर्म कर लीजिए, वो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपको मटन में आपको चलाते रहना है। अगर आपको लगे कि चिपक रहा है तो थोड़ा सा पानी डाल के आपको चला देना है और आपको ढक्कन लगा देना है। ऐसे ही करके आपको मटन बनाते रहिए, ठीक है। देख सकते हैं आपका मटन एकदम बिल्कुल बन गया है, ठीक है। थोड़ा सा और टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसे ही चलाते रहना। इसमें अलग से आप ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, जो जो मसाले मैं बताया हूँ वही सब इस्तेमाल आपको इस रेसिपी में
बिल्कुल आपको करना है, ठीक है। तो खाने में भी आपको लाजवाब लगेगा। हाँ, इसमें टाइम लगेगा मटन में, जितना आप टाइम दीजिएगा उतना ही बेहतरीन आपको लाजवाब आपका मटन आपके सामने मिलेगा। आप हाथ से आप पीसेस को ऐसे मैं तोड़ के देखा हूँ, देखे होंगे आप कि मेरा मटन पूरा बिल्कुल हो चुका है। ऐसे दबाकर आपको देख लेना है, या आप कहीं एक प्लेट में ऐसे ही करके आपको 2.5 से 3 घंटे आपको भूनना है, ठीक है। अच्छे से मसाले में लिपट जाएगा पूरा मटन, आपका लाजवाब लगेगा। थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। फिर आपको आनंद नहीं आएगा बिल्कुल। उसमें हरा कटिंग धनिया आपको डाल देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं आपका मटन आपका तैयार है, ठीक है। ऐसे ही आपको मटन दही धुआं मसाला आपको बनाइए। उसमें क्रीम या आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास क्रीम नहीं तो दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा आप डाल लीजिए हल्का सा। देखने में भी आपका लाजवाब लग रहा है तो आपको खाने में भी बहुत बेहतरीन लगेगा, ठीक है। ऐसे ही करके आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको मटन दही धुआं मसाला एकदम लाजवाब लगेगा खाने में। मेरा रेसिपी आप ट्राई कीजिए। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा मटन दही धुआं मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। अब ऐसे हाथ से अगर आप इसे अगर तोड़ते हैं पीसेस को तो आप अच्छे से पक चुका है, ठीक है। तो चलिए मैं खा के आप लोग को बताता हूँ। वाकई में बहुत लाजवाब और स्वादिष्ट बना है। मैं पहली बार ये रेसिपी ट्राई किया हूँ, ठीक है। ऐसे ही आप एक बार ज़रूर आप ऐसे ही रेसिपी अपने घर में बनाइए, आपको पसंद आएगा। इसका नाम है आपको मटन दही धुआं मसाला, ठीक है। तो और आपका देख सकते हैं इसका भी जो हड्डी है पूरा बिल्कुल चूर चुका है। ऐसे ठोकने पर देखिए गिर गया है, ठीक है। ऐसे उठाकर आराम से इसका भी आप आनंद ले सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद इस रेसिपी को देखने के लिए।